बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम देखेंगे न्यूक्लियर रिएक्शंस की दो प्रोसेस को, राइट। उनमें से आज पहली प्रोसेस को हम यहां पर समझने जा रहे हैं। जब मैं बात कर रहा हूं न्यूक्लियर रिएक्शन की दो प्रोसेस, यानी सीधी बात है, बात हम कर रहे हैं फिजन और फ्यूजन की। क्लियर। उसमें से हम सबसे पहले फिजन को समझेंगे। देखिए, फिजन प्रोसेस होती किसके लिए है? तो फिजन प्रोसेस बड़े अनस्टेबल न्यूक्लियस को ब्रेक करने के लिए होती है, जिसमें से हम बहुत सारी ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर। तो आइए देखते हैं फ्यूजन की प्रोसेस को। न्यूक्लियर फ्यूजन, द फिनोमिनन इन विच हैवी न्यूक्लियस which having atomic mass number greater than 230 when excited splits into two smaller nuclei of nearly comparable masses is called nuclear fusion। यानी यहां पर हैवी न्यूक्लियस जो है, जिनका मास नंबर ग्रेटर देन 230 है, तो ऐसे न्यूक्लियस का स्प्लिटिंग होता है, इनके फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं, टुकड़े हो जाते हैं। क्लियर। और कोई दो नए न्यूक्लियस बनते हैं। क्लियर। ये जो नए न्यूक्लियस बनते हैं, इनका रेंज जो है, आप कह सकते हैं इनका एटॉमिक नंबर 85 से लेकर 149 तक आता है। क्लियर। तो ये इनकी रेंज होती है जो नए न्यूक्लियस जो बनते हैं। क्लियर। चलिए, इन प्रोसेस को हम यहां पर देखेंगे। न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस में क्या होता है, आप देख सकते हैं यहां पर ये जो न्यूक्लियस है, इसका मास नंबर ग्रेटर देन 230 है, यानी कि 295 है। क्लियर। एटॉमिक नंबर कितना है? 92। अब इस न्यूक्लियस के ऊपर एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स आकर इससे कोलाइड करता है। क्लियर। जब स्लो मूविंग न्यूट्रॉन इससे कोलाइड करता है, तो इस अनस्टेबल न्यूक्लियस के टुकड़े हो जाते हैं, फ्रेगमेंट बन जाते हैं। और फ्रेगमेंट बनते हैं स्टेबल न्यूक्लियस में, आप यहां पर देख सकते हैं, जिनके मास नंबर कंपैरेबल, मतलब जिनके मासेस जो है वो कंपैरेबली सेम कह सकते हैं आप। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं, तो बेरियम बना है हमारे पास, और यहां पर क्रिप्टन है। इसका एटॉमिक नंबर 56 141 है, यहां पर 36 92 है। आप यहां पर देख रहे हैं एलिमेंट्री पार्टिकल में क्या मिला है हमें? 3 न्यूट्रॉन्स मिले हैं, प्लस एनर्जी रिलीज हुई है। तो बच्चों, यहां पर सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि यहां पर एलिमेंट्री पार्टिकल में हमें 3 न्यूट्रॉन्स मिल रहे हैं। हम टारगेट करते हैं इस न्यूक्लियस को बाय 1 न्यूट्रॉन, एंड आफ्टर स्प्लिटिंग ऑफ दिस न्यूक्लियस इनटू 2 वी गेट अगेन 3 न्यूट्रॉन्स। यानी अगर दूसरा कोई अनस्टेबल यूरेनियम 235 वहां पर रखा है, तो ये 3 न्यूट्रॉन उससे जाकर कोलाइड करेंगे और फिर वापस वहां पर 3 और न्यूट्रॉन्स को प्रोड्यूस करेंगे। क्लियर। यानी यहां पर जितने ज्यादा न्यूट्रॉन्स के सैंपल होंगे, उतने ज्यादा वहां पर यूरेनियम के सैंपल होंगे, उतने वहां पर न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे। और इस तरह से बहुत ही कम समय में बहुत सारे एटम ब्रेक हो जाते हैं, और जिसमें से लार्ज ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। क्लियर। चलिए, तो ये बात हुई इसके लिए। अब आप यहां पर देखते हैं, यूरेनियम के हमने डिफरेंट प्रोसेसेस ली है, जहां पर अलग अलग एलिमेंट्स बन रहे हैं। आप देख सकते हैं यूरेनियम को नाइट्रोजन के साथ हमने कोलाइड किया, जिनॉन बन रहा है, स्ट्रोंटियम बन रहा है, और यहां पर न्यूट्रॉन बन रहा है हमारे पास। राइट। अगेन 2 न्यूट्रॉन मिले, एनर्जी रिलीज हुई। क्लियर। यहां पर आप देख सकते हैं अगेन न्यूट्रॉन्स को यूरेनियम के साथ कोलाइड किया, और मोलिब्डियम यहां पे बन रहा है, लैंथेनम बन रहा है, और अगेन यहां पर 2 न्यूट्रॉन्स बन रहे हैं और एनर्जी रिलीज हो रही है। क्लियर। यहां पर अगेन, यानी इस प्रोसेस के अंदर भी सेम ऐसे हर बार 2 हमें नए न्यूक्लियस बन रहे हुए दिखाई दे रहे हैं, और 2 न्यूट्रॉन्स यहां पर रिलीज हो रहे हैं और एनर्जी में रिलीज हो रही है। अब इस चीज को हमने एक ग्राफ में प्लॉट किया है। देखिए, इस ग्राफ को समझिए। ये ग्राफ जो आप देख रहे हैं, ये एटॉमिक मास नंबर वर्सेस फिजन यील्ड का परसेंटेज, यानी फिजन यील्ड यानी कितने अमाउंट में वहां पर नए फ्रेगमेंट्स बनेंगे, उसकी बात यहां पर है। राइट। तो ये जो नए फ्रेगमेंट बनते हैं, उनके क्या चांसेस हैं कि नए जो फ्रेगमेंट है वो कौन से ऑर्डर में आते हैं। आप देख सकते हैं इनके मास नंबर अलग अलग ऑर्डर में आपको दिखाई दे रहे हैं यहां पे। तो उस ग्राफ के ऊपर से ये ग्राफ कुछ इस तरह से यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। आप यहां पर देख सकते हैं कि
इस रेंज यानी यहां पर ये जो एटॉमिक नंबर हमें दिख रहे हैं 85, 90 या 110 के अंदर ऐसे मास नंबर ज्यादा बनने के चांसेस है। यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर भी आपको दिख रहा है कि ग्रेटर देन 130 से लेकर 150 के बीच के मास नंबर बनने के ज्यादा चांसेस है। यहां पर उनके ज्यादा परसेंटेज है, आप देख सकते हैं यहां पर उनका परसेंटेज ज्यादा है। ये परसेंटेज अबाउट होता है 7%। कितना होता है? 7%। तो ऐसे एलिमेंट के बनने के ज्यादा चांसेस है जिनका मास नंबर इस रेंज में आ रहा होता है। क्लियर? चलिए, ग्राफ पर से हमें यह बात पता चल रही है। दूसरी बात आप देखेंगे कि जहां पर लोअर कर्व बन रहा है, यहां पर इस पॉइंट पर, राइट, तो ये पॉइंट कुछ यहां पर आ रहा है और इसके चांसेस जो है बहुत कम हैं, राइट, इसके चांसेस आप देख सकते हैं बहुत कम है। क्लियर? यानी ऐसे, यानी 110 से लेके 120 कह सकते हैं आप, इनके बीच के मास नंबर के एलिमेंट बनने के चांसेस बहुत कम है फ्रॉम यूरेनियम 90 to 35 के ऊपर से। क्लियर? चलिए देखिए, कंक्लूजन भी हमने लिख रखा है। द फ्यूजन ऑफ यूरेनियम 92 235 yields broadly two group of nuclei. They are, अब देखिए दो ग्रुप यहां पर हमने बताए हुए हैं, जैसे कि हमने यहां पर देखिए दो पिक्स हमें दिख रहे हैं यहां पर, राइट। ये वाला जो ग्रुप होगा ये हमारे लिए लाइट ग्रुप होगा, राइट, और ये हमारे लिए हैवी ग्रुप होगा। क्लियर? तो आप यहां पर देखेंगे दे आर, फर्स्ट इज लाइट ग्रुप which atomic mass number range from 85 to 104, another is heavy group which atomic number range from 130 to 149. क्लियर? तो यूरेनियम 90 to 35 में से ऐसे दो ग्रुप के ज्यादा चांसेस होते हैं न्यूक्लियाई बनने के। क्लियर? नाउ changes of fission with two fragment of equal mass number that is equal to 117 are extremely small. जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो लोअर पिक है ये ऐसे मास नंबर का है जो आप कह सकते हैं 110 से लेकर 120 तक के बीच के जो भी मास नंबर होंगे, ऐसे एलिमेंट के प्रोडक्ट होने में, यानी कि प्रोड्यूस होने में फ्रॉम द यूरेनियम बहुत कम चांसेस होंगे। क्लियर? ये बात हमें यहां पर पता चल रही है न्यूक्लियर फ्यूजन में। चलिए दूसरी बात यहां पर देखेंगे, हाईली अनस्टेबल न्यूक्लाइड अंडरगो बीटा डीके अंटिल दे फॉर्म स्टेबल एंड प्रोडक्ट। यानी यहां पर ऐसा कहा गया है कि जो हाईली अनस्टेबल यानी जिनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कंपेयरिंग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो ऐसे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को हम कहेंगे हाईली अनस्टेबल न्यूक्लाइड। क्लियर? तो हाईली अनस्टेबल न्यूक्लाइड अंडरगो बीटा डीके, यानी उनमें से कंटिन्यूअस बीटा डीके हो रहा है। कब तक? जब तक कि वो स्टेबल ना हो जाए। क्लियर? देखिए यहां पर आप देखेंगे ये प्रोसेस जो है ये यहां पर बता रहा है, देखिए जिनॉन है यहां पर, राइट, उससे यहां पर सीसियम बना है, राइट, और यहां पर अगेन यहां पे बेरियम बन रहा है। अगेन आप देखेंगे कि हर एक बार क्या हो रहा है, बीटा नेगेटिव जो है वो इमिट हो रहा है। बीटा नेगेटिव इमिट होने पर क्या हो रहा है, देखिए यहां पे बीटा नेगेटिव होने पर इनका मास नंबर जो है वो सेम है। क्या बढ़ रहा है? एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1 है। देख सकते हैं एटॉमिक नंबर हर एक में बाय 1 इंक्रीज हो रहा है। क्लियर? चलिए, तो ये हुआ हमारे लिए बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। थैंक यू।